आज है 3 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 3 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कल यानी कि 2 मार्च को हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का पहला मरीना कर्नाटक में बनने जा रहा है। महिलाओं के लिए ये जो G20 की बैठक होगी संभाजी नगर में आयोजित हुई है, जो कि औरंगाबाद का परिवर्तित नाम है। फिक्की के नए महासचिव शैलेश पाठक बने हैं। अभी 13वें क्रम की जो सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप रही, मध्य प्रदेश ने ये खिताब अपने नाम किया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी में महिलाओं में अवार्ड जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने, पुरुषों में जीता है लियोनेल मेसी ने। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ओडिशा में 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है, बौद्ध स्तूप की खोज की है। और दिल्ली में आयोजित 8वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, इसने किन 2 स्थानों के बीच में अपनी पहली यात्रा पूरी की है? ये मैं आपको काफी दिनों से बताते भी आ रही थी कि सबसे लंबी क्रूज लॉन्च हो चुकी है, इसका नाम गंगा विलास है, जरूर याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले ही इसे हरी झंडी दे दी थी और अपनी पहली यात्रा इसने पूरी की है उत्तर प्रदेश के बनारस से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। 3200 किलोमीटर लंबी इसने यात्रा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी के महीने में यानी कि 13 जनवरी को वाराणसी से वर्चुअली इसे हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो नासिक से मतलब नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में भारत की जो पहली किसान रेल है ना, ये चलाई गई थी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में भारत की पहली बुलेट ट्रेन ये चल रही है। अहमदाबाद और से मुंबई के बीच में किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। ठीक है। और इसका पहला स्टेशन सूरत में बनकर के तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच में 8वें क्रम की वंदे भारत ट्रेन ये लॉन्च हुई है। ठीक है। राइटिंग आज थोड़ी सही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, फिर से मैं इसे लिख कर दूंगी वरना। अगला प्रश्न, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों को करने के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केरल के त्रिशूर जिले में स्थित जो इर्जा दपल्ली श्री कृष्ण मंदिर है, यहाँ अनुष्ठानिक कार्यों के लिए एक तरह का जो हाथी है, रोबोटिक हाथी है, इसे शामिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। अब रोबोटिक का डिस्कशन आया है तो आप लोगों को एक बांदीकूट रोबोट याद आना चाहिए। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सीवेज सफाई के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य केरल है। इसके अलावा अपने क्षेत्रीय भाषा यानी कि मलयालम भाषा में ही अपने फैसलों को जारी करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बना है। और इसके अलावा देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट ये भी केरल ही हो जाएगी। भारत का पहला जेंडर पार्क जो है ये केरल के कोझीकोड में स्थापित किया गया है। ठीक है। और फुल आर्म्ड ट्रांसप्लांट, पूरे हाथ का ट्रांसप्लांट करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल हो जाएगा। तो ये 4-5 फैक्ट है जो कि हाल फिलहाल केरल से रिलेट करके हमने पढ़े थे। कर्नाटक से क्या रिलेट करोगे भाई आप लोग? भारत का पहला चंदन संग्रहालय तो रिलेट कर ही सकते हो। इसके अलावा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई है। असम में अभी क्या पढ़ा है हम लोगों ने? असम से यदि आप रिलेट करोगे तो देखो, पूर्वोत्तर भारत का पहला बायो सीएनजी प्लांट यही स्थापित किया गया है। और गुजरात में जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ना, बोरिस जॉनसन, जब भारत के दौरे पर आए थे तब इन्होंने किया था। पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? रिसेंटली राजेश मल्होत्रा बन गए हैं पीआईबी के महानिदेशक, जो कि 1989 बैच के ऑफिसर है और इन्होंने रिप्लेस किया है सत्येंद्र प्रकाश को। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है, पीआईबी के महानिदेशक बने हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसकी स्थापना 1919 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। जो बीवीआर सुब्रमण्यम है ये रिसेंटली नीति आयोग के सीईओ बने हैं। शैलेश पाठक, कल मैंने आप लोगों को बताया था, शैलेश पाठक ये फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। और दिलीप टर्की ये हॉकी इंडिया के
नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मोबाइल कंपनी ने 60 सालों में पहली बार अपना लोगो बदला है? तो फर्स्ट टाइम अपना लोगो चेंज कर दिया है नोकिया ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आप लोगों ने देखा होगा कनेक्टिंग इंडिया करके 2 पर्सन हाथ मिलाते हैं, ऐसे टाइप का इसका लोगो आता था। 60 वर्षों में पहली बार इसे चेंज कर दिया है। ठीक है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। 1865 में इसकी स्थापना हुई। पेक्का लुनमार्क इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ हो जाएंगे। सैमसंग किस देश की कंपनी है? साउथ कोरिया की है। और सैमसंग के द्वारा सबसे बड़ा इसका कारखाना ना ये भारत में स्थापित किया गया है, नोएडा सेक्टर 81 में। ठीक है, एप्पल अभी तक ये दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड होता था, लेकिन अब ये दुनिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। पहले स्थान पर कौन आ गया है? अमेजोन आ गया है। ठीक है, लावा ये भारत का मतलब पहला ऐसा भारतीय ब्रांड जिसने 5G सर्विस लॉन्च की थी। अगले प्रश्न की तरफ चले। ब्लूमबर्ग बिलियर्ड्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए, वो घाटे में चल रहे थे पिछले समय से। एलन मस्क ये फिर से अब टॉप पर आ गए हैं। टेस्ला के सीईओ और स्पेस एक्स भी इन्हीं की कंपनी है, जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दूसरे स्थान पर फ्रांसीसी बिजनेस टाइकून बर्नार्ड अर्नाल्ट दूसरे स्थान पर है, और ये एलन मस्क से पीछे है इस बार। हालांकि अभी तक कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था गौतम अडानी टॉप 2 में शामिल हुए थे, एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन देखिए अब मुकेश अंबानी फिर से रिचेस्ट पर्सन में आ गए हैं एशिया में। तो ये रैंकिंग चेंज होते रहती है। रिसेंटली रैंकिंग के अनुसार एलन मस्क अभी सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। जेफ बेजोस ये अमेजोन दुनिया की जो सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी है ना, इसके मालिक है। बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक में से एक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी, तो बिल गेट्स भी इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो रिसेंटली जो बोला टीनुबू ये बन गए हैं इसराइल के नए राष्ट्रपति। ठीक है, और नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन ये है नाइजीरिया, और इसकी राजधानी अबूजा, करेंसी नाइजीरियन नायरा है। पश्चिमी अफ्रीकी देश में ये स्थित है। यहाँ से मैं आप लोगों को नकोजी अंकोजी का नाम याद करवाना चाहूंगी। नकोजी अंकोजी कौन है? अंकोजी ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष कहाँ से बिलोंग करती है? तो नाइजीरिया से ही। अफ्रीका का डिस्कशन है तो इसे आप अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। मैंने काफी बार बताया है कि ये दुनिया का मतलब कि 7 महाद्वीप में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कि कर्क रेखा आप देख पा रहे हैं भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजर रही है। मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती है। दुनिया की जो सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं से प्रवाहित होती है और अंत में यहाँ मेडिटेरियन सी में जाकर के समा जाती है। अदर ऑप्शन की बात करूं तो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये रायसीना डायलॉग जो होना है ना भारत में, कहाँ होना है? दिल्ली में। तो रायसीना डायलॉग का जो 8वां संस्करण होगा इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जो रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया गया 2023 वाला, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, जबकि गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। प्रवासी भारतीय दिवस जिसकी मेजबानी की थी इंदौर ने, इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो इन सभी ऑप्शन कुछ इस तरह आप रिलेट कर सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, इसने अपना साइंस चीफ किसे नियुक्त किया है? तो नासा के नए साइंस चीफ निकोला फॉक्स ये बन गई है ना। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ की पहली महिला चीफ साइंस के रूप में, साइंस चीफ के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला जो पार्कर सोलर प्रोब है, इस मिशन की पूर्व शीर्ष वैज्ञानिक ये रह चुकी हम। नासा ना इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है, और इसी वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है और इसके अलावा IMF का भी हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, केट रूबिन्स ये नासा के ही अंतरिक्ष यात्री आप कह सकते हैं। इन्होंने ना मूली की फसल मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने मूली की खेती की थी। इस प्रोजेक्ट को या इस एक्सपेरिमेंट को नासा ने नाम दिया था प्लांट हैबिटेट 02। ये 2 साल पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। क्रिस्टलिना कोच ये स्पेस वॉक करने वाली, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बनी थी। निकोल मान ये अमेरिकी मूल की पहली महिला पहली लिख गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकी मूल की पहली
महिला अंतरिक्ष यात्री। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है? तो देखिए उत्तराखंड में, मतलब राज्य का पहला मदर मिल्क बैंक है। इसके पहले यदि आप पढ़ें तो देश का पहला मदर मिल्क बैंक है ना, जो ये मुंबई में स्थापित किया गया था, लेकिन राज्य की मैं बात कर रही हूँ तो ये रिसेंटली उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड, मतलब कि यहाँ जो मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है ना, ऐसे बच्चे, नवजात बच्चे जो डिलीवरी के दौरान जिनकी माताएं खत्म हो जाती हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हें पोषण नहीं मिल पाता। क्योंकि देखिए आप लोग भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग के 6 महीने उसे माँ का दूध ही कंपलसरी होता है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन मान लीजिए डिलीवरी के दौरान किसी की माँ नहीं रह जाती है, तो उस बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा? इसी पर्पज से मातृ दुग्ध बैंक यानी कि मदर मिल्क बैंक इसकी स्थापना की गई है। तो ये उन बच्चों के लिए आशा होगी जिसकी माता प्रसव के दौरान यानी जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस योजना के तहत स्तनपान कराने वाली यानी कि ब्रेस्ट फीड कराने वाली जो महिलाएं हैं इस बैंक में अपना दुग्ध दान करेंगी। तो राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार की एक अच्छी पहल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड से आप ये रिलेट कर सकते हो। अभी जो रिपब्लिक डे रहा ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी ये उत्तराखंड की ही रही है। वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी का संबंध कहाँ से है? तो ये उत्तराखंड से ही हो जाएगा। यहाँ की जो हाई कोर्ट थी ये नैनीताल से कहाँ शिफ्ट की गई है? देखिए मेरे दिमाग से निकल गया, अभी बोलते बोलते अचानक से जुबान में आया और निकल गया। आप ही लोग बताइए। हल्द्वानी, हाँ हल्द्वानी शिफ्ट की गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कल मैंने बताया भाई भारत की पहली पॉड टैक्सी यहीं से चलाई जाएगी अगले साल तक, है ना। राजस्थान हाई कोर्ट है जो एआई बेस लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला हाई कोर्ट है। और हिमाचल प्रदेश जो है ना, ये ई कैबिनेट और ई परिवहन नीति लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। अभी हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है दिल्ली में। तो ये टेरी के द्वारा, टेरी यानी कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान, इसी के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इस बार का संस्करण 22वां है। तो ये वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो कि विकासशील देशों के बीच आयोजित किया जाता है। इस बार की थीम है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट रेसिलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 1911 में यह प्रस्तावित हुई थी राजधानी, लेकिन 1912 में बनी थी लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है। अनंगताल लेक जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। इंडिया गेट भी यही हो जाएगा। इंडिया गेट के पास में ही भारत का पहला वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक है। भारत की पहली ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन यहीं से चलाई गई थी। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी दिल्ली हो जाएगा। नीति आयोग की जो 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है मोदी जी की अध्यक्षता में यही पर संपन्न हुई। अभी हाल ही में बायो एशिया समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। जबकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये कहाँ? गुलमर्ग में शुरू हुए थे, जिसमें कि विजेता जम्मू कश्मीर था, यानी कि पदक तालिका में जम्मू कश्मीर टॉप पर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो 5वां संस्करण रहा ये भोपाल में आयोजित किया गया, टॉप पर महाराष्ट्र रहा था। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सज्जन जिंदल ने जीता है। ये जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। तो 2022 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सज्जन जिंदल। रतन टाटा को असम सरकार ने अपनी सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है। मुकेश अंबानी के जो बड़े बेटे हैं आकाश अंबानी, इन्हें टाइम 100 इमर्जिंग लीडर लिस्ट में शामिल किया है। पूर्णिमा देवी वर्मन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन्हें यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, नहीं चैंपियन ऑफ द अर्थ बस आप कह सकते हैं, चैंपियन ऑफ द अर्थ, इससे ये सम्मानित की गई यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से। मैंने कल आप लोगों से पूछा था मालाबार नौसैन्य अभ्यास कौन सा देश होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर था। आज का सवाल है फेडरिक ऑन्द्रे किस देश के क्राउन प्रिंस है जो कि 4 दिवसीय भारत के दौरे पर है?